हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? तुम क्यों हाथ धो के उस बच्ची के पीछे पड़ गए हो? बीना, ये उसकी किस्मत है और तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे जो लड़की पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके छोड़ता हूँ। ये जरूरी नहीं कि जो हम पहले नहीं कर सके वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब तक हमजा नाज़रीन के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर चुका हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। भाई, उसे एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या चाहती हो। वैसे एक बात है, तुमने उससे बहस करके बहुत बड़ी गलती की। अब वो मेक श्योर करेगा कि नाज़रीन को तुमसे दूर कर दे। नाज़नीन को दूर करने का ख्वाब वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा, और मुझे पता है कि नाज़नीन को कौन रोक सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए। घर में सबसे मुलाकात हो गई? हाँ जी, हो गई। कैसे हैं सब? सब वैसे ही हैं भाभी, जैसा मैं इन्हें छोड़ के गया था। साद भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त आपकी बेटी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो? बेटी? नाज़नीन को भी तो आप अपनी बेटी जैसा ही समझते हैं ना? बेटी समझता ही नहीं हूँ, मानता भी हूँ। सादत भाई, इस वक्त आपको नाज़नीन को समझाना चाहिए। वो हमजा से शादी करने वाली है। वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। अच्छा, मैं अभी इसी वक्त उससे बात। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपसे बाद में बात करूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। चाचा जानी, क्या बात है, टेंशन में लग रहे हैं आप? नहीं, हाँ, परेशानी है भी और नहीं भी। क्या बात है, आप मुझे खुल के बताइए। अरे ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो अपनी परेशानी तुम्हें बता के तुम्हें भी परेशान करूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जानी? आप मुझे अपना प्रॉब्लम तो बताइए, हो सकता है मैं उसे सॉल्व कर दूँ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर बता देते हैं तुम्हें। बात यूं है साहबजादे कि एक लड़की है, उससे कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है मोहसिन के घर। चंद दिनों में, चंद मुलाकातों में मुझे बड़ी अपनाइयत सी महसूस होने लगी उस लड़की से। ऐसा लगता था जैसे बड़ी अपनी अपनी सी है, अपनी वरीशा की उम्र की होगी। अब मसला ये है कि वो लड़की आजकल कुछ गलत हाथों में है। मासूम सी लड़की है, मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, और दुख इस बात का है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? उसको यहाँ ले आता है? यहाँ अपने घर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा चलिए, मुझे उसका नाम बताइए, उसका कोई पता आपके पास? अरे भाई, मुलाकात तो मेरी। क्या बातें हो रही हैं चचा भतीजा में भाई? भाभी जान, बस ऐसे ही जरा कुछ कारोबारी बातें कर रहे थे हम। कारोबारी बातें। माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो मैंने सोचा कुछ डिस्कस कर लूँ इनसे, तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ भाई, अपने चचा जानी से सारे गुर सीख लो बिजनेस के, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अरे भाभी जान, 20 सालों में सब कुछ भूल भाल गए हम तो। अब इनसे सीखने का वक्त तो हमारा है। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, बस सोने की तैयारी। इतनी जल्दी? तुम तो रात देर तक जागती हो। नहीं अंकल, आजकल मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। ख्वाब देखना चाहती हो? नहीं अंकल।
जिन आंखों में खौफनाक हकीकत छुपी होती है वो आंखें ख्वाब नहीं देखती। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? जी खाया था, सर के साथ डिनर पे गई थी। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, समटाइम्स आंखों देखा भी सच नहीं होता। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता। इसका मतलब है तुम्हें तो हर कदम फूक फूक कर उठाना चाहिए। अंकल मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूं? ओके बेटा, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, बात हुई आपकी नाज़नीन से? हो गई। मुझसे बात करके उसको नींद आने लगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, वो बदल गई है। बदली नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो वो फैसला नहीं कर पा रही, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई। अगर वो बदल गई होती, उसके दिल में हम लोग नहीं होते, तो अब तक हमजा से शादी करके वो चली गई। अभी भी उसके दिल में हमारे लिए जगह है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मैंने सादत भाई से बात की है कि उसे समझाएं, अगर देर हो गई तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इस हमजा इकबाल का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो जिंदगी भर का साथ है ना, तो जिसके साथ जिंदगी भर का साथ, उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। जिंदगी में वक्त कैसे लौट कर आता है। बीना, लेट हो रही है ऑफिस के लिए, उठी नहीं तुम अभी तक? मोहसिन आप जाएं, आज मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। बुखार है तुम्हें? नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेकर आता हूँ। अरे नहीं मोहसिन, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, and I'll call you. Take rest. अल्लाह हाफ़िज़। फोन उठाओ। हाँ सादत, यस। अरे भाई जहांगीर, जानी आप यार वो मोहसिन की तरफ लेके चलो। सब खैरियत? हाँ है तो ठीक, बस वो हमारी जो भाभी हैं उनकी तबीयत खराब है, और काफ़ी ख़राब है। क्यों? भाई वही लड़की है ना, उसको लेके बहुत सीरियस हो जाती हैं वो, उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचती रहती हैं और बीमार हो जाती हैं। अच्छा चलिए आप परेशान ना हो, आपको ले चलता हूँ, आप रेडी हो जाए। नहीं मैं तैयार हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं बस गाड़ी के पास खड़ा हूँ। नहीं मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स अंकल की। हाँ बोलो नाज़ीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप मुझे कॉल कर रहे थे, आई एम सो सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। वो एक्चुअली बीना की कुछ तबीयत खराब है, वो तुमसे मिलना चाह रही थी, क्या तुम आ सकती हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? अंकल आप एक काम करें, आप उनका ध्यान रखें, मैं बस अभी आती हूँ। ओके जल्दी आ जाओ बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।
ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक ये बीपी इतना कैसे बढ़ गया इनका। कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है वो। मैं जानती हूँ कि वो क्यों डिस्टर्ब है। दरअसल वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यों तुमसे नाराज हो? है एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर वो मुझसे कई दफ़ा दबे लफ्ज़ों में बात कर चुकी हैं। फिर? अंकल, वो जो कह रही हैं वो मेरे लिए तस्लीम करना। जहां तक मैं बीना को जानता हूँ, वो कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती। आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि ये सब क्या हो क्या रहा है। अंकल, दरअसल मेरे और सर के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमजा इकबाल। परीक्षा, औरत ज़ात के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता, उसे खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। मगर क्या ये ज़माना औरत को इतनी इजाज़त दे सकता है कि वो स्ट्रांग बने? औरतों के हकूक, औरत को तो औरत हक नहीं देती, मर्द क्या हक देंगे? और वैसे भी मर्दों को वो औरतें नहीं पसंद जो उनसे हुकूक की बातें करें। अम्मी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या बाबा भी ऐसे ही मर्द थे? पता नहीं, मैंने तुम्हारे बाबा जाने से कभी हुकूक की बात ही नहीं की थी। और सादत चचा, वो कैसे आदमी थे? जब मर्द कमजोर होता है ना, तो वो गुस्से और जल्दबाजी में फैसला कर लेता है। फिर आपने इतना बड़ा फैसला लेने से चाचा को मना क्यों नहीं किया? परीक्षा, याद रखना, जब तीर कमान से निकल जाए ना तो कभी वापस नहीं आता। उसने मुझे जब बताया जब वो उसे तलाक दे चुका था। और औरत तो हमेशा से बदनसीब ही होती है। तो आपने उन्हें ऐसा फैसला लेने से मना क्यों नहीं किया? उसने ये फैसला ज़रूर अपनी बीवी के मुस्तकबिल के लिए किया, मगर कुर्बान तो एक औरत ही हुई ना। लेकिन चची जान अगर हमें मिल जाती है तो क्या हम लोग उनसे मिलने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि उसके जख्मों को मैं दोबारा सकेरे दूं। हम उनसे नहीं मिलेंगे। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। ज़रूर आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत अहमियत देते हैं। इससे नाज़रीन, मैं हमजा को काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा वो तुम्हारे सामने अपने आप को पेश कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों को गलत लगता हो। अक्सर लोग उनके बिहेवियर को लेके नेगेटिव रिमार्क्स ही देते हैं। अगर मोहसिन हमजा के बारे में कुछ कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी जिंदगी है। क्या मैं अपनी जिंदगी का एक भी फैसला खुद नहीं कर सकती? नाज़रीन, बीना की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद उसने ऐसी कोई बात कर दी हो जो तुम्हें बुरी लगी हो। मैं मैम से जाके मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं नाज़रीन, उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जी, मुझे जल्दी बताइएगा। हाँ हाँ, बेटा बेटी दोनों की करनी है। लड़की नाजुक और प्यारी होनी चाहिए। मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मम्मी, आप क्या कर रही हैं? क्यों, मैंने क्या किया? आप जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मिसेस तस्लीम से बात हो रही थी, वो तुम्हारे लिए पूछ रही थी। 2-3 रिश्ते हैं उनके पास। फिर बात चली तो उन्होंने जहांजेब के बारे में पूछ लिया, तो मैंने कहा उसके लिए भी देख ले। और आपने बड़े आराम से कह दिया होगा कि नहीं। परीक्षा, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी, जो बातें आप कर रही हैं क्या वो ठीक है?
अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढना कोई गलत बात तो नहीं है। हर माँ का शौक होता है ये, अरमान है मेरा। और जब माँ इस हकीकत से वाकिफ हो कि उसका बेटा किसी दूसरी लड़की को चाहता है, तो फिर वो एक नहीं 3-3 लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। परीशा, मेरी एक बात याद रखना, वो लड़की हरगिज दुल्हन बनके इस घर में नहीं आ सकती। क्यों मम्मी? आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो भाई की दुल्हन नहीं बन सकती? परीशा, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ लड़की अगर एक रात भी बाहर रह जाए ना तो लोग उसे माफ नहीं करते, तरह तरह की बातें बनाते हैं। और वो लड़की तो अरसे दराज से गायब है, न जाने कहाँ है। मैं किस किस को उसकी पाकिज़गी की सफाइयाँ पेश करती फिरूंगी। मम्मी चुप हो जाओ, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अब तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी निकला तो मैं माफ नहीं करूंगी। नाज़नीन, इतना उदास होने से क्या होगा? मैं उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन आप सबको खुश भी तो नहीं रख सकते। अगर वो आपको नहीं समझ रहे तो क्या हो सकता है? अब उनके लिए खुद को क्यों परेशान कर रहे हैं? लेकिन वो लोग आपको गलत समझते हैं। तो क्या हो गया? समझने दीजिए। उनके गलत समझने से मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। बी प्रैक्टिकल मिस नाज़नीन, बी प्रैक्टिकल। सर, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई भी आपको बुरा भला करे। अरे कहने दीजिए, उनके कहने से मैं कौन सा बुरा हो जाता? और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या समझता है। मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे तो आप बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसा वो सब कहते हैं। फिर भी मेरे सवाल का जवाब देने में कितना टाइम लगा दिया? सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, कुछ काम है जो मुकम्मल करना। हाँ तो मिस नाज़नीन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं अपने अधूरे काम खुद मुकम्मल करना चाहती हूँ। ठीक है मिस नाज़नीन, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा। कैसा वादा? यही कि आपको ज़िंदगी में जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहला फ़ोन मुझे ही करें। जी सर। तो फिर ऑफिस चलें? सर, वो आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? ओके, एज यू विश। ज़रूर आप लोगों को कोई गलतफहमी होगी। सर तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत अहमियत देते हैं। नाज़रीन, मैं हमजा को काफ़ी सालों से जानता हूँ। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा वो तुम्हारे सामने अपने आप को पेश कर रहा है। अगर मोहसिन हमजा के बारे में कुछ कह रहा है तो सोच समझ के ही कह रहा होगा। तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का एक भी फैसला खुद नहीं कर सकती? सादत, जी भाभी जान, कैसी हैं आप? किन सोचों में गुम हो? जब से आए हो कमरे में बंद बैठे हो। नहीं, कुछ खास तो नहीं। मोहसिन ने तुम्हें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया था? सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो जो बीना भाभी हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मोहसिन भी घबरा गया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो किसी उसे अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता, बल्कि वो तो खुद डॉक्टर है। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? एक और छोटा सा मसला भी था, वो उसको डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए। अच्छा, वैसे परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? जी भाभी जान, सर में कुछ दर्द हो रहा है, एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ जरूर, मगर पहले खाना खा लो। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, उसके बाद चाय पी लेना, ठीक है? आ जाओ फटाफट। भाई, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मम्मी आपके रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ रही है। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मम्मी बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं नाज़रीन को पसंद करता हूँ और
मैं उसके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। भाई, मम्मी की नजर में ऐसी मोहब्बत की कोई वक़्त ही नहीं है जो लम्हे दो लम्हे में हो जाए, बल्कि उन्हें तो लगता है कि ये आपके अंदर का गिल्ट है जो आपको उनसे शादी करने पर मजबूर कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा गिल्ट? भाई, ये मैं नहीं कह रही, ये मम्मी के अल्फाज हैं आपके बारे में। बल्कि मैं तो बहुत खुश होंगी कि अगर आपकी शादी नाज़रीन के साथ हो जाए, मगर मम्मी इस शादी के खिलाफ है। नहीं, मैं नहीं मानता। मम्मी को हमेशा से मेरी खुशी की परवाह रही है। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा दिल दुखे। भाई, जब बात जिद पर आकर अड़ जाए ना, तो अक्सर माएँ अपनी बेटों की ख्वाहिशात को ही कुर्बान करती हैं। आप भले मेरी बात ना माने, मगर सच्चाई यही है, वो अपनी जिद पर अटल है। वो नहीं जानती कि उन्हें इससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। मम्मी कभी ऐसा नहीं करेंगी, वो दूसरों से बहुत अलग है। उन्हें हमेशा हमारी ही खुशियों की परवाह रही है, और जब वो जानती हैं कि मेरी खुशी नाज़नीन में है तो वो कभी मुझे उससे दूर नहीं करेंगी। तो परेशान नहीं हो। नाज़नीन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या बेकार की बातें कर रही हो? कितनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि हमजा इकबाल तुम्हारे लायक नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मैम, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ। हर बार एक ही बात। मैम, आपको प्रॉब्लम क्या है सर से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर तुम्हें ना हो जाए कोई प्रॉब्लम हमजा इकबाल से, इसीलिए हर बार रोकती हूँ। मैम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और जो शख्स मेरे एक एक लम्हे की खुशी को समेट रहा हो वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नाज़नीन से। जहाजेब, मम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो उसी तरह माँ बाप के सामने खुदसरी करती है। ओके, आई एम सॉरी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा जहाजेब? जितना दीदा दिलेरी से तुम खड़े होकर उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो, उससे साफ जाहिर है कि तुमने अपनी शर्म इज्जत सब बेच खाई है। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? कोई बात है क्या? ये भूल है तुम्हारी, ऐसा कभी नहीं होगा। बीना बीना बीना, तुम नाज़नीन को लेकर अभी तक इतनी कॉन्फिडेंट? नाज़नीन मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, और तुम तो जानती हो कि हमजा इकबाल के जाल में कोई लड़की एक बार फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और उन फंसने वाली लड़कियों को भी जानती हूँ, पर शायद तुम नाज़नीन को नहीं जानते। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारे जाल में फंस जाएं। बीना, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। फेम, पावर, लग्जरी, जिस लड़के के पास देखा उसकी तरफ चली जाती है। ये तुम भी बेहतर जानते हो कि नाज़नीन ऐसी नहीं है। वो तुमसे नहीं, तुम उससे इम्प्रेस हुए हो। वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम उसके पीछे भागते हो। सो कॉल चार्मिंग हमजा इकबाल एक मामूली सी लड़की को इंस्पायर नहीं कर सके। बीना, चिल्लाओ मत और बचा के रखो। ये एनर्जी उस दिन काम आएगी जिस दिन नाज़नीन तुम्हें लात मार के जाएगी। तुम्हें थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का ख्याल है ना, तो छोड़ दो उसे। तो यार, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहेंगी ना, बुरा सोचेंगी।
चाचा जानी, मैं जितना चाहता हूँ कि नाज़नीन से हमदर्दी हो, उतना ही उससे चिढ़ती है, पता नहीं क्यों। अरे नहीं यार, भाभी जान चिढ़ नहीं सकती। वो गुस्से में अगर किसी को कुछ कह दिया जाए तो उसका मतलब चिढ़ना तो नहीं होता ना। बहरहाल आप मुझे कुछ नाज़नीन के बारे में बताओ। है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, जानता हूँ उसको, एक आध दफ़ा मुलाकात हुई है, बहुत बहुत अपनाइयत सी महसूस होती है मुझे। तुम्हें पता है उसके साथ क्या ट्रेजेडी है? उस बच्ची को अपने माँ बाप का तो पता नहीं है, और जिनके हवाले हुई थी या जिन्होंने लेके पाला था वो भी डिसोन कर बैठे हैं उसे। ATV सारे रंग हमारे।